डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप लोग टाइटल से साफ पता लगा सकते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी आपके 2024-5 के एसपीए के या अदर बैंकिंग एग्जाम्स की भी हम बात करें, एसपीए का पीओए का एग्जाम हो या फिर एसपीए का क्लरिकल का एग्जाम हो, उसके प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, कितनी वेटेज कैरी करता है और कैसे आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस पे भी हम डिटेल वीडियोस इन फ्यूचर करेंगे। ये चैनल आपकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट की जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईबीपीएस के हों चाहे वो एसपीए के हों, उन सब पे डिटेल डिस्कशन हम इस चैनल पे करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट की। अब आज के इस वीडियो में हमारा मेन जो टॉपिक है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस रहेगा, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और साथ ही साथ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए और उनकी वेटेज क्या रही। तो उसी अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो बिल्ड कर सकते हैं और इंग्लिश सेक्शन में तो वाकई बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो एंड गेट टू नो अबाउट द फैक्ट्स। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल आपके पास रहते हैं 30। प्रीलिम्स एग्जाम कोई भी हो, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो पीओ का एग्जाम है चाहे वो क्लरिकल का एग्जाम है, टोटल क्वेश्चंस 30 रहेंगे और मार्क्स भी 30 होंगे, 1 क्वेश्चन ईच, 1 मार्क ईच। अब उसमें ड्यूरेशन आपके पास रहती है 20 मिनट्स। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, डुएबल टास्क नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बड़े आराम से 20 मिनट के अंदर इंग्लिश के 25 टू 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए अराउंड 5 टू 6 मंथ्स हो गए हैं, तो मैंने ऐसा भी देखा कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 27 टू 29 भी वेरी करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हैं और जितनों ने हमें फीडबैक दिया है, राइट। बाकी आपको पता है न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स, सारे ही क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के हैं और 1 मार्क ईच के हिसाब से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और टोटल आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। तो ऐसी कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में 20 मिनट्स मिल रहे हैं, बाकी सेक्शंस के लिए भी 20 मिनट्स ही गिवन होते हैं, जो कि एक आइडियल टाइप है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि 2023 2022 के अंदर और 2021 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा और किन टॉपिक्स की कितनी वेटेज रही। अकॉर्डिंगली आपको उतना फोकस तो एटलीस्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। आई हैव सीन वन थिंग, a lot of people talk to me, a lot of students give their feedbacks कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो टास्क है कई बार उनके लिए डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बैंकिंग जब आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है किसी भी और एग्जाम के कंपैरेटिवली, लाइक हम एसएससी की बात करें, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगता है, बट डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो काफी हेल्प करती है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिगिनिंग से न्यूज़पेपर उठाए और पूरे पेज पढ़ने लगे और 4 घंटे आपने वेस्ट कर दिए अपने। इस पे भी स्ट्रेटेजी के डिपेंडेंट वीडियो हम बनाएंगे इस पे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बिल्डअप करना है, उसमें अच्छी एबिलिटी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, कितनी करनी है और कैसे करनी है, राइट। फिलहाल देखते हैं 2023 के अंदर आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए। वह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक टास्क ही आई होगी जिसमें आपके पास 8 मार्क्स मींस 8 क्वेश्चंस आए। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको 2 से 3 क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं वोकेबलरी के, ठीक है। लास्ट में आपसे सिनोनिम या एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अब अगर हम देखें कि 5 टू 6 क्वेश्चंस अगर इन टोटल बचते हैं, अगर हम वोकेबलरी पार्ट को एलिमिनेट करते हैं, तो इनमें आपके पास 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्ट पैराग्राफ रीडिंग के बाद आंसरेबल आप हो जाते हैं और आप आराम से उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो डिफिकल्ट टास्क है वो 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि assumption का क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट डू यू इन्फर, इस तरह के। या फिर ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या होगा, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर दैट यू हैव एनालाइज्ड आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैसेज। तो इसमें आपको वर्कआउट करना है, डेफिनेटली इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। 2022 के अंदर भी दोस्तों 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के और 2021 में तो 10 भी हुए। अब इसमें वही है कि अगर 8 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है तो प्रोबेबली आपके 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के रहेंगे, बट जब ये 10 है तो डेफिनेटली क्वेश्चन 3 होने वाले हैं, 4 भी हो सकते हैं, राइट। अब क्लोज टेस्ट की अगर बात करें, जैसे आप देखें कि प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं पूछे गए आपसे पिछले 3 साल में, क्योंकि
मेजरली ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 2024 में या 2025 के एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट को भी एम्बेड किया जा सकता है, इसको भी एग्जाम का हिस्सा बनाया जा सकता है प्रीलिम्स का। और जब ये टास्क आपसे पूछी जाती है तो मिनिमम 5 मार्क्स की होती है और मैक्सिमम 7 मार्क्स तक जा सकती है। अब क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक पैराग्राफ आपको गिवन होता है जिसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं विच यू नीड टू फिल अप, ठीक है, जिसमें वो कैप प्लस आपकी रीडिंग एबिलिटी दोनों ही हेल्प करती हैं आपको। देयर आफ्टर पैराजम्बर्स, जिसमें आपको एक जम्बल्ड फॉर्म में कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे, आपको उसकी राइट सीक्वेंस का फिक्स करना है सो दैट यू कैन फॉर्म अ राइट पैराग्राफ, मीनिंगफुल पैराग्राफ जो कि सीक्वेंस में भी हो। वो आपसे अक्सर हमेशा ही 5 मार्क्स की पूछी जाती है और पीछे भी पूछी गई। देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, हेयर 0। वर्ड यूसेज एंड वर्ड स्वैप काफी फेमस हो रही है टास्क, जैसे आप देख सकते हैं कि 2021 में 7 क्वेश्चन थे, 2022 में ये कम हुए, 2 रह गए, लेकिन 2023 में फिर से 5 हुए, जिसमें राइट यूजेज आपको दिखाना है जब एक सेंटेंस गिवन है या फिर एक सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स अगेन मिसप्लेस्ड हैं, राइट प्लेस पे नहीं, आप उनको स्वैप करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एज वेल। देखो, बैंकिंग एग्जाम मेजरली डिपेंड करता है आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। रीडिंग कैपेबिलिटी का मतलब है व्हाट एवर यू रीड यू अंडरस्टैंड, यू कॉम्प्रिहेंड इट वेरी वेल, और साथ ही वोकैबुलरी आपकी काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिना वोकैब के इस एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होगा। देयर आफ्टर एरर डिटेक्शन, या फिर जिसको स्पॉट द एरर का क्वेश्चन भी हम कहते हैं, जिसमें पंक्चुएशन का एरर नहीं आता, ठीक है, स्पेशली कई बार मेंशन्ड भी होता है, लेकिन जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, आप उसको चाहे टॉपिक वाइज कीजिए चाहे मिसलेनियस के हिसाब से, आप 10 रूल्स 10 कॉन्सेप्ट्स ईच डे के हिसाब से एरर डिटेक्शन का अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, वेटेज है 5 मार्क्स की 2023 के अंदर, 3 मार्क्स 5 मार्क्स जो बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। अब पैरा कंप्लीशन, जिसमें अ पैराग्राफ विल बी गिवन, देयर आफ्टर देयर विल बी अ ह्यूज ब्लैंक स्पेस। आपको गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन, एक शॉर्ट पैराग्राफ वहां पे ऐड करना है जिससे कि आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए जो कि कंटिन्यूटी में चल रहा था। अब इस पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए 2022 के अंदर, बट अगेन टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट अक्सर एसएससी पैटर्न में पूछे जाते हैं, ज्यादा अलग से वो कैप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते बैंकिंग एग्जाम के अंदर। मिसलेनियस की बात करें, अगेन जैसे सिंगल फिल इन द ब्लैंक की जगह एक सेंटेंस के अंदर 2 ब्लैंक स्पेसेस हो सकते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिसलेनियस हो सकते हैं, या किसी ईडियम का क्वेश्चन पूछ लिया तो मिसलेनियस की वेटेज है 3, 7 एंड 3, जिसमें एरर डिटेक्शन के अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एग्जामिनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेल्स यू, गिव्स यू एन आइडिया कि सम पार्ट व्हिच आई एम काइंड ऑफ हाइलाइटिंग इट मे बी इनकरेक्ट, आपको उसको करेक्ट करना है। गिवन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को चूज कीजिए और आपका वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट कंसीडर होगा। नाउ इन सारी टास्क्स को अगर आप अचीव करते हो मिसलेनियस तरीके से, इसकी स्ट्रेटेजी भी हम बनाएंगे, स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे किस तरह से आप एक फ्लो के साथ इन चीजों की प्रिपरेशन कर सकते हो और क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच आपके लिए बेस्ट रहेगी इन द गिवन टाइम। तो टोटल इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस हैं, और बड़े आराम से इफ यू स्टे कनेक्टेड विद ओनली आवर यूट्यूब चैनल, आप बड़े आराम से 20 to 25 मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हो इंग्लिश सेक्शन में अपने एसपीए जो कमिंग एग्जाम है आपका, एसपीए का पीओ या फिर एसपीए का क्लरिकल का एग्जाम, उसके प्रीलिम सेक्शन के अंदर। फिर ऐसे हम प्रोसीड करेंगे मेंस की ओर। आई होप ये चीजें आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड कर पाए हो। फर्दर जितनी भी स्ट्रेटेजी की वीडियोस हैं वो भी हम अपलोड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और ये चैनल आपकी हेल्प डेफिनेटली करने वाला है जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि करें, ठीक है। वेल, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। आई थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच। अगर इन्फॉर्मेशन आपको लुक्रेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।